समाज के छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनके 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी। मंत्री जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को वहां तक पहुंचाया। आप लोग विचार कर रहे हैं? झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का यह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्तागण हैं, उनका हम लोग सम्मेलन आज बुलाए हैं। चूँकि आगामी 6 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोगों का महाधरना प्रस्तावित है और इसके पहले 7 जून को भुरकुंडा में भी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हजारों लोगों का वहां जुटान होगा। ये तमाम जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो उसका एकमात्र मकसद है कि हमारी जो मांगे हैं, पिछड़ों को 27% आरक्षण देना, वैश्य आयोग का गठन करना, जो वैश्य समाज के छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनके 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी, और जो रांची राजधानी में जो वैश्य समाज की भूमि को एक साजिश के तहत लूट लिया गया था, उसकी वापसी, और वैश्य समाज पर लगातार द्वितीय दर्जे का नागरिक होने का जो सरकार के तरफ से प्रताड़ित करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग अभियान चला रहे हैं। उसी को कार्यकर्ता हमारे कैसे समाज में इस बात को ले जाएं और 6 जुलाई का तैयारी कैसे करें, उसी सवाल पर हम लोगों का आज यह सम्मेलन है। परिचय? महेश्वर साहू, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा। कि इंटरकास्ट मैरिज को आप लोग मतलब आमतौर पे कोई भी समाज चाहता है कि अपने समाज को बढ़ाए, उसके ही जाति स्वजाति में जो है शादी ब्याह हो, लेकिन आपने कहा कि अगर इंटरकास्ट भी मैरिज हो रहा है तो आप लोग उसको सहयोग दें, ना कि इसका विरोध करें। ये कितना आपने गलत सुना। मैं बोला उपजाति में, उपजाति लोगों के 54 उपजाति है। अच्छा, वही समझा दीजिए, बताइए। इंटरकास्ट बोल रहे थे तो मुझे लगा नहीं, इंटरकास्ट सब आपने बोला। वैसे 54 उपजातियों में बटे हुए हैं। मैंने अपने वक्तव्य में यही बात बोला कि वैश्यों को अपने 54 उपजातियाँ जो है उसमें आपस में बहुत सारी उपजातियों में शादी हो रही है अभी, लेकिन हम लोग सारे के सारे 54 उपजातियों में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग शादी करें और रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करें, जिससे कि हमारी समाज में जो शादी करने के समय अभी जो दिक्कतें भी आती है, लड़के नहीं मिलते हैं, लड़कियां नहीं मिलती है, और उस समाज में यदि 54 उपजातियों में शादी होने लगेगी तो एक बृहद समाज बनेगा और शादियां आराम से होंगी, और जिसमें अभी शादी की दिक्कत हो रही है वो भी मामला सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये आह्वान किया कि यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि आप लोग कम से कम इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग बैठक कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा सरकार? असर तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, ये तो हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो कार्यकर्ता ही आएंगे। जब हम लोग सड़क पे और जब विधानसभा में घेराव करते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और समर्थक आते हैं। अभी तो हमारे जो 27% रिजर्वेशन की जो मांग है, जो हमें लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है और लगातार हमारे साथ छल किया जा रहा है, हम लोग अभी इसी की लड़ाई में जोरदार ढंग से लगे हुए हैं। और 10 लाख रुपया तक के जो हमारे कोरोना में जो व्यवसायी है, वो जो छोटे लोन जो है वो ग्रसित, जो अभी आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं, उनके 10 लाख का लोन को माफ़ करना है। और एक मांग है हम लोगों के लिए वैश्य आयोग का गठन है। जी, आपका परिचय है? मैं संजीव चौधरी हूँ, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का वरीय उपाध्यक्ष। कांग्रेस भी इसे लेकर के केंद्र सरकार पर कई आरोप, वैश्य मोर्चा इसे कैसे? देखिए, चूँकि संसद भवन का उद्घाटन का मामला ये संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है और झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। चूँकि हम लोग उस पर तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समाज के हैं, वैश्य से हैं, ओबीसी से हैं, इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। और इस मुद्दे पर
हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। संगठन है तो आपको क्या लगता है समाज किस दिशा में जा रहा है? संविधान के बजाय साधु संत पंडित मौलाना मौलवी के वहाँ मौजूद है, लेकिन राष्ट्रपति देश का नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि हमारा सामाजिक संगठन होने के कारण हम लोग उसी स्तर पर, उसी मुद्दे पर बोलना उचित समझेंगे, या फिर हमको बोलना चाहिए जहां हमारा एक दायरा है। हम जिस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सामाजिक स्तर पर लड़के उसको हासिल करना हमारे लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस देश के प्रथम पुरुष हैं, और इसकी गरिमा का हम लोग ख्याल रखते हुए हम लोग किसी तरह का कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन राष्ट्रपति उनको तो होना चाहिए। ये तो संसदीय प्रणाली में संसद भवन में बैठने वाले लोगों को, सरकार को देखना है, सोचना है, उसमें सामाजिक संगठन का कोई भूमिका नहीं। आरक्षण और आयोग की गठन के लिए हमेशा से आप लोग आते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक आंदोलन पर ही रह गए। दरअसल आज आप लोगों ने समाचार नहीं पढ़ा। हमने अपनी बात को इस रूप में आप समझिए कि कल जो बैठक हुई नीति आयोग की, आपके राज्य के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में इस मांग को रख रहे हैं कि झारखंड में जो अन्य जातियां हैं उसके अलावा ओबीसी को भी 27% आरक्षण देने का पहल करे केंद्र सरकार। हम तो इसका माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को वहां तक पहुंचाया। दरअसल कुछ लोगों का ये सोच होता है, धारणा है कि आप लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं, क्या हासिल हुआ? अरे, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ये हासिल किया कि मुख्यमंत्री जी को नीति आयोग में इस बात को बोलने पर बाध्य कर दिया। हम लोग वहाँ इस बात को पहुँचाने पर उनको मजबूर कर दिए। तो वैश्य मोर्चा की ये जीत नहीं है क्या? समाज की जीत नहीं है क्या? और रहा बात, हम लोग किसी राजनीतिक दल का विरोधी, किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है, ना किसी जाति विशेष का, ना किसी धर्म विशेष का। हम लोग वैश्य समाज के और ओबीसी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अपने संवैधानिक तौर पर जो हमारे अधिकार हैं उसको लागू कराने पर हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उसमें जो भी बाधा बनेंगे, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। अच्छा साहू जी, केंद्र सरकार की एक योजना है नियोजन, जी, क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे शादी ब्याह की और जी, इस तरह से, तो सरकार की इस योजना में परिवार नियोजन को वैश्य मोर्चा कैसे देखती है? क्या ये पूरे झारखंड में भी, पूरे देश में भी लागू हो जाना चाहिए? जहाँ तक इसको परिवार नियोजन को आप जनसंख्या नियंत्रण शब्दों को आप लाना चाह रहे हैं, तो दरअसल सरकार इसके लिए क्या नीति लाती है, क्या योजना बनाती है, हम तो अपने समाज के, अपने लोगों को और ख़ास करके मीडिया के लोगों को भी कहेंगे कि हम लोगों को पहुंचाइए विधानसभा और संसद में, तो जो भी जा के मतलब उचित इसमें नीति बनना है बनाएंगे। जब हम लोग वहाँ पर हैं ही नहीं तो इस पर टिप्पणी करना, बोलना तो ये तो यार के बेवजह बेकार हो जाए। सरकार को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए परिवार नियोजन पर। सरकार को इस मुद्दे पर अपना निर्णय लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इस पर अपने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमारी जो मांग है 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जो वैश्य समाज पर हमले हो रहे हैं, दरकिनार किए जा रहे हैं वैश्य समाज के लोग, और जो हमारे वैश्य समाज की ज़मीन छीनी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है। और इसको हासिल करने के लिए हम लोग गांव से, प्रखंड से, राजधानी से लेके देश की राजधानी तक लड़ेंगे। हमारी वैश्य मोर्चा की यही मुद्दा है, यही प्राथमिकता है। एक सवाल ये है कि जितने ओबीसी और सदान मोर्चा की जितनी भी पार्टियां हैं, चुनाव के वक्त में पैसा मांगते हैं, ये बड़ा आरोप है आप लोगों का, क्या ये बात सही है? सबसे पहले ओबीसी मांगते हैं कि सदान मांगते हैं, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा हैं, और जो मांगते हैं, जिससे मांगते हैं, उसके खिलाफ में उनको केस करना चाहिए या उनको वहाँ से अपने यहाँ आने नहीं देना चाहिए, मार के भगाना चाहिए।
जो मांगते हैं वो समझेंगे और जो देते हैं वो समझेंगे। इसमें झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कहाँ आ जाता है? हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग को बता दें कि पिछली बैठक में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव पारित किया है कि किसी भी चरित्रहीन नेता, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, कोई भी लुटेरा, कोई भी आपराधिक किस्म के लोगों का झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कभी समर्थन नहीं करेगी, बल्कि ऐसे लोगों को ना विधानसभा और ना लोकसभा में जाने का भी हम लोग मदद करेंगे।